हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियरिंग क्लासेस पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ इन हिंदी। आइए शुरू करते हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। वैद्युत परिपथ के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। नंबर एक जिसे कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या धाराओं का नियम या लॉ ऑफ करंट। नंबर दो है किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम या लॉ ऑफ वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। देखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसको समझते हैं ये होता क्या है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं, जो हमारा करंट है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे धाराओं का नियम भी कहते हैं या यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं होता क्या है। ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें 5 करंट, इसमें से 2 आउट हो रहे हैं, 3 इन हो रहे हैं। I1 आउट हो रहा है, I2 आउट हो रहा है और I3, I4, I5 करंट इस पॉइंट पर इन हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, जो करंट आउट हो रहा है पॉइंट से और जो करंट इन हो रहा है पॉइंट पर, उन दोनों का जो सम होता है वो जीरो के बराबर होता है या इक्वल होता है। इधर देखा है सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा आई मतलब आई, जो धारा है आई, उसका जोड़ हमेशा जीरो के बराबर होगा। फिर क्या करा है, जो करंट आउट हो रहा है वो माइनस लिखा जाएगा, जो करंट इन हो रहा है वो प्लस लिखा जाएगा। I1 आउट हो रहा है इसलिए माइनस, I2 आउट हो रहा है इसलिए माइनस, I3, I4, I5 यहाँ पर इन हो रहे हैं पॉइंट पर, तो इसलिए उनको प्लस लिख के इक्वल्स टू जीरो। अब I1, I2 को दूसरी साइड ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यही किरचॉफ ने नियम दिया था कि किसी पॉइंट पर करंट इन हो रहा हो और आउट हो रहा हो, जो करंट, जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। यही वैज्ञानिक किरचॉफ ने अपने नियम में बताया है। इसे ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसे धाराओं का नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लेता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स, किरचॉफ का द्वितीय नियम देखते हैं क्या होता है और इसको समझते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास होता है क्लोज सर्किट में बहने वाली धारा जो होती है हमारी आई, तथा उनके संगत प्रतिरोध जो होती है धारा के मार्ग में, वो जो रुकावट होती है उनको प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के संगत प्रतिरोध होगा, मतलब आई के साथ आर भी फ्लो होता है, के गुणनफल का बीजगणितीय योग। आई तथा आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जितना उस पास पर विद्युत वाहक बल लगेगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं तथा यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रहे, जो किरचॉफ का प्रथम नियम था वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था तथा यह किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको देखते हैं। सिग्मा आई आर इक्वल्स टू सिग्मा ई, यानी कि जो आई धारा है तथा आर प्रतिरोध,
आई तथा आर का गुणनफल बराबर होता है विद्युत वाहक बल के योग के। अब आइए शुरू करते हैं, इसका परिपथ देखते हैं, वैद्युत परिपथ कैसा होता है। यहाँ पर हमने बंदपाश 1, बंदपाश 2 यानी क्लोज सर्किट 1 और क्लोज सर्किट 2 का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि जो हमारी धारा है I1 तथा I2 एक कॉमन लाइन पर फ्लो हो। यहाँ पर हमने 2 सेल लिए हैं, एक विद्युत वाहक बल ऊपर की ओर ऊपर वाली लाइन पे लगा हुआ है, दूसरा विद्युत वाहक बल नीचे की तरफ लगा हुआ है। इसमें से I1 धारा निकल रही है जो प्रतिरोध है R1, ये I1 आगे फिर ये कॉमन जो हमारी लाइन है बीच वाली इसमें फ्लो हो रही है, तो I1 प्लस I2 प्रतिरोध हमारा R3, ये आगे आकर I1 ऊपर की ओर जा रही है, वापस अपना सर्किट पूरा कर रही है, I2 नीचे की ओर आ रही है वापस। तो ऐसे ही देखते हैं बंदपाश 1 में हमारा जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसके अनुसार प्रत्येक बंदपाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बल के। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1 है। सबसे पहले देखते हैं इसमें धारा I1 फ्लो हो रही है और प्रतिरोध R1, तो I1 R1 प्लस फिर यहाँ पर धारा लग रही है I1 प्लस I2 प्रतिरोध है हमारा R3 और हमारा जो प्रतिरोध है बराबर में E1। अब देखते हैं बंदपाश 2 में यहाँ पर जो हमारा धारा जो निकल रही है विद्युत सेल से I2 और प्रतिरोध है हमारा R2, फिर ये आगे जाकर कॉमन लाइन पर फ्लो हो रही है हमारी धारा। तो यहाँ पर हमारी जो धारा और प्रतिरोध है I1 I2 और प्रतिरोध है हमारा R3, फिर आगे जाकर जो I2 धारा है वो वापस आ रही है अपने ही सेल में, मतलब चक्कर अपना पूरा करके वापस आ रही है ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस R3 इक्वल्स टू E2, ये हो जाएगा हमारा 2। यही हमारे किरचॉफ के दोनों नियम हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूपी BTE में कई बार पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड में 12th क्लास में भी कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।